हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। तो हार गया एसीपी। एसीपी साहब, हेलो सर। अरे पंकज, पूर्वी, आ जाओ आ जाओ। ये क्या सर, अरे मैं पूर्वी को बोल रहा था सर, ये फ्रूट्स लाने की क्या जरूरत है? आप तो वैसे ही इतने फिट, हैंडसम और हेल्दी लग रहे हैं। हाँ, तुम तो ऐसे ही बोलोगे ना सर। ये पंकज है ना सर, पूरे रास्ते इसकी नजर फ्रूट्स पर थी, फ्रूट्स खाना चाह रहा था। अच्छा भाई साहब, मेरे फ्रूट्स हैं, यहाँ रख दीजिए। सर कैसी तबीयत सर? अभी सब ठीक है? ठीक है, बेटर हो रहा है यार। थैंक यू। सर श्रेया दिखाई नहीं दे रही। श्रेया अभी भी बाहर है, गोवा में ही है। सर आपने श्रेया को बताया नहीं आपको गोली लगी थी? अरे यार, बच्चों को बताने की बात है क्या पंकज? उन लोगों को नहीं बताना चाहिए ना। अरे सर, मगर आप घर में अकेले हैं, आपका ख्याल कौन रख रहा है? हमें बोल देते, हम लोग आ जाते थे सर। हाँ, जरूर, ताकि सब काम धाम छोड़ के तुम लोग यहाँ आ जाओ। सीआईडी के सारे केसेस सॉल्व हो गए हैं क्या भाई साहब? सर आपकी ऐसी कंडीशन में किसी फैमिली मेंबर का आपके साथ होना बहुत जरूरी है, और हम सब फैमिली तो है सर। फैमिली का एक मेंबर दिख नहीं रहा है कहाँ दया? दया सर वो पार्किंग लॉट में ही है सर, आते ही होंगे बस। वो नहीं आएगा। सर दया सर आप ही से मिलने आए, आते ही होंगे सर। मैं दया को दया से भी ज्यादा जानता हूं, वो नहीं आएगा। हमारे बीच जो कुछ भी था सब खत्म हो गया। अरे सर, ये क्या बोल रहे हैं सर आप रुकिए 2 मिनट, मैं अभी उनको लेके आता हूँ। सर आपको याद है पिछली बार हमने गेट टुगेदर किया था यहाँ पर आपके घर पर, कितना मजा आया था? वो कैसे भूल सकता हूं? आखिरी बार सब लोग साथ में मिलके हंसे थे। अरे सर आप बैठिए तो मैं कर दूंगी। नहीं, अभी बैठो, सब हो जाएगा। वैसे एक बात बता दूं मैं, ये स्पेशल मटर पनीर है। हालांकि श्रेया ने बनाया है, रेसिपी मेरी है। अब रहने दो। एक्चुअली श्रेया ने आज सबके पसंद की एक डिश बनाई है। आपके लिए गाजर का हलवा, दया के लिए स्पेशल भिंडी, क्या बात है। पूर्वी के लिए मटर पनीर, आपके लिए आलू के पराठे, और पंकज यार तुम तो डाइटिंग कर रहे हो ना, इसलिए तुम्हारे लिए ग्रीन टी। सर नहीं, ये बहुत गलत बात है सर। सर उसके लिए एक इतनी अच्छी डिश, मेरे लिए ये बहुत गलत बात है। अरे श्रेया कह रही है, तुम्हें किसने कहा था डाइटिंग करने के लिए? सर ये पूर्वी ने डाइट प्लान बनाया सर। चले काम करो यार, आज छोड़ दो डाइटिंग यार, आज खाओ। अरे, कल से सर, नहीं जाएगी। जब तक प्रद्युमन सर थे सब कुछ ठीक था, सब एक थे। उनके जाते ही तिनके की तरह बिखर गए सब। अब तो कोई किसी पे भरोसा भी नहीं करता। नहीं सर, हमें आप पर पूरा भरोसा है, और दया सर को भी। और वो नया एसीपी भूमि, कृतिका, उन पर भी तुम लोग इतना ही भरोसा करते हो? टीम में जब नए लोग आते हैं तो ट्रस्ट इशू का होना नॉर्मल है, पर दया, वो तो भाई है मेरा। इतने सालों से एक दूसरे को जानने के बाद भी जब वो मुझ पे शक करता है तो गोली के घाव से ज्यादा तकलीफ होती है मुझे। पंकज, तुम्हें समझ में नहीं आ रहा मैंने तुमसे क्या कहा? मैं अंदर नहीं जाऊंगा, बस। पिछली बार मैं यहाँ पे आया था, मैंने अपने दोस्त को खो दिया था यहाँ। कल रात कहाँ थे? क्या हुआ, सब ठीक तो है? मैंने पूछा कल रात कहाँ थे? नहीं, घर पे ही था, सो रहा था। तुम घर पे नहीं थे, झूठ बोल रहे हो तुम। क्या यार,
तुम मुझे अच्छे से जानते हो यार। तुम्हें लगता है मैं तुमसे कभी कोई बात छुपाऊंगा? मैं कल रात घर पे ही था। बल्कि कल रात के बारे में मुझे कुछ याद नहीं आ रहा है। दो मासूम लोगों की जान लेके तुम्हें याद नहीं है? ये ढोंग बंद करो यार तुम। सीआईडी ऑफिसर के भेष में एक शैतान छुपा हुआ है तुम्हारे अंदर। दया, जबान को लगाम दो वरना क्या? हाँ? वरना मैं भूल जाऊंगा कि हम दोस्त हैं। अरे बाहर में गई दोस्ती यार। मेरे और अभिजीत के बीच में जो कुछ भी था यही तक था। क्या बोल रहे हैं सर आप? सर वो अभिजीत सर है। तुम एक ऐसे आदमी पे विश्वास करोगे जिसे खुद याद नहीं रहता था कि उसने क्या किया? हाँ? जिसे ये याद नहीं कि दिन है या रात, उस आदमी पे मैं कैसे विश्वास करूं? हाँ सर। ठीक है सर, हम लोग पहुंच रहे हैं। ब्यूरो चलना पड़ेगा। यानी हमारी फैमिली को किसकी नजर लग गई है? तुम लोग आ रहे हो या नहीं? हाँ सर। अरे बजाओ भाई बजाओ, क्या जबरदस्त बजा है। दोबारा मत बजाना भाई, रुक जा। अरे कितना खाएगी, एक्सरसाइज कर ले जाके। रिकी, तू खुद को मेरा डाइटिशियन समझता है? है कौन तू? अरे क्या हुआ, इतना दहाड़ क्यों रही है? क्या हुआ? ये नाश्ता है, ये खाऊंगी मैं। यहाँ सबसे ज्यादा नखरे ना सिर्फ तेरे ही है। ये नहीं चाहिए, वो नहीं चाहिए, ये खाऊंगी तो मैं मोटी हो जाऊंगी। अरे इसमें तो प्रोटीन ही नहीं है, ये तो कार्ब्स है। मेरे नखरे है तो है, तुझे क्या प्रॉब्लम है? मैं बताऊं यहाँ पर किसके नखरे हैं? तेरी बीवी के। तू मेरी बीवी को बीच में मत ला, समझी? क्यों ना लाऊं? बीवी पे गई तो बुरा लगा? तू मेरी बात कर, मेरी वाइफ की नहीं, समझी? अरे ऑफ कोर्स करूंगी। यहाँ पे सबसे ज्यादा नखरे उसी के। तुम लोग क्यों नहीं बोलते? अभी हंसी निकल गई है? हाँ? You तो नो इट ना, इसके बीवी के नखरे कितने हैं? जब से वो आई है उसके लिए फ्रूट्स मंगाते हैं, सैलेड मंगाते हैं, some coffee with some coconut oil like bullet coffee। तो मैं अपने पैसों से मंगवाता हूँ, प्रोड्यूसर के पैसे से नहीं। लेकिन तेरे तो सारे नखरे ना प्रोड्यूसर पे करता है। प्लीज कंट्रोल योर लैंग्वेज, ओके? मुझसे बदतमीजी से बात मत करना, पंगे मत ले मुझसे। ओहो, पंगे मैं ले रहा हूँ? पंगे ना तू लेती है सबसे, कॉस्ट्यूम वाली से, मेकअप वाली से। अरे तेरे रूम में ना स्पोर्ट बॉय भी नहीं आना चाहिए। ओह प्लीज शट अप। अरे यार तुम लोग इतना लड़ते क्यों? लड़ो मत, 2-3 मुक्के लगा के निपटा दो एक बार। ओह प्लीज, तू तो चमचा है इसका। तुम लोग सब जानते हो ना ये मुझे कितना परेशान करता है, चाहे वो इनडायरेक्टली हो चाहे डायरेक्टली। हाँ मैं डायरेक्टली भी कर सकता हूँ, डरता नहीं हूँ तेरे से, समझी? देख मैं तुझे वार्निंग दे रही हूँ, एक शब्द और निकाला ना तो मुझसे बुरा। हाँ तो आराम से लड़ो मत। सारे के सारे यूजलेस हो। और तू है ना? ओह प्लीज। क्या यार? माया मेरी बात सुनो। माया क्या हुआ? माया लेट जाओ, आराम से। माया राजीव, माया क्या हो गया? राजीव कट। एक बच्चों, डॉक्टर उसको बुलाओ जल्दी। राजीव, आर यू ओके? डॉक्टर साहब देखिए क्या हो गया। डायरेक्टर साहब, they are dead. क्या? I'm sorry. कैसे? ये रियलिटी शोज, इनके स्ट्रेस, जल्द से जल्द स्टार बनने की ख्वाहिश, 24 आवर्स स्ट्रेस, सेट पर के लड़ाई झगड़े, ये सब बर्दाश्त न कर पाए और शायद माया के हार्ट ने जवाब दे दिया हो। और ये सब देखकर राजीव को भी शौक लग गया हो। इतना बड़ा शौक? माया को देख के राजीव की मौत हो गई? ऐसा कैसे हो सकता है? दोनों की इतनी गहरी दोस्ती थी। दया सर एक ऑटोग्राफ सर। सर आप फोटोग्राफ देख के मेरी बीवी बहुत खुश हो जाएगी सर। सर एक ऑटोग्राफ सर मेरा एम्बिशन है कि मैं आपके ऊपर पिक्चर बनाऊं सर। अरे दया, आ गए तुम? क्या हुआ क्या था यहाँ पे? अब इन दोनों की मौत की असली वजह तो समझ में नहीं आ रही है, लेकिन इसके चोट का तो कोई निशान है नहीं। ये देखो, ये इसकी आंख की पुतली है और ये जबड़ा देखो एकदम भिज गया है और इस जबड़े के बीच में इसकी जबान आ गई है और कट गई है। इसकी वजह से खून भी निकल रहा है। देखो दया, मुझे लगता है इन दोनों की मौत की वजह तो हार्ट अटैक ही है।
एक ही जगह पे एक साथ एक ही टाइम पे दोनों को हार्ट अटैक आना, ऐसा तो फिल्मों में कोइंसिडेंस होता है डॉक्टर साहब। मुझे तो नेचुरल डेथ नहीं लग रही इनकी। अबे नेचुरल डेथ है या नहीं है ये पता तो फॉरेंसिक लैब में जाकर के मिलेगा। तो एक काम करता हूँ, इन दोनों लाशों को फॉरेंसिक लैब ले जाता हूँ, वहाँ पता करता हूँ, फिर आपको बताऊंगा। ठीक है डॉक्टर साहब, बॉडीज को फॉरेंसिक लैब भिजवाने का इंतजाम करते हैं। तब तक मैं और दया हम लोग यहाँ पूछताछ करते हैं एग्जैक्टली यहाँ पे हुआ क्या था। सेट पर माया के साथ किसी की लड़ाई हुई थी? अब क्या बोलूं मैं मैडम आपको, मतलब इतने नखरे। रिकी कभी दिखी थी एक दो बार टीवी शो में लीड में, बस फिर गायब। अब बुरा वक्त तो हर एक की लाइफ में आता है ना, फ्रस्ट्रेशन था और क्या। बट राजीव, ही वाज सो स्वीट। ड्रिंक नहीं पीते, तुम रोज रात को मेरे साथ में हल्दी का दूध पिया करो, सच में नींद बहुत अच्छी आएगी तुम्हें। मतलब इतनी केयर करता था, इतनी प्रेयर करता था उसके लिए, योगा सिखाता था। वो सोल। और क्या पता है? और तू मैं बस। और क्या, वो माया के सामने जो भी आता था ना, स्पॉट से लेके डायरेक्टर, सब लोग परेशान थे। उसका वो कंप्लेंट का चैनल चलता रहता था 24/7। एक्चुअली बताने में वियर्ड लग रहा है अभी, बट मे गॉड रेस्ट हर इन पीस। पता चला ऊपर जाके वहां भी लड़ाई कर रही है। बस ये कोई कॉमेडी शो नहीं है, इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। कम टू द पॉइंट। सॉरी मैम, एक्चुअली क्या है ना, वो माया को कोई पसंद नहीं करता था, बट राजीव वाज अ स्वीट हार्ट दो। यू नो, योगा, मेडिटेशन, ही वाज फ्रॉम अ डिफरेंट वर्ल्ड। मतलब उसे तो हिमालय में होना चाहिए था। नो सर, माया कम बैक करना चाहती थी, लीड में आना चाहती थी सर, इसीलिए उसने ये रियलिटी शो ज्वाइन किया। रियलिटी शो में आके एक्टर घर घर पहुंच सकता है सर, इसीलिए तो वो इतना ड्रामा करती थी सर, ताकि पब्लिक की, चैनल की और प्रोड्यूसर की नजर उस पर बनी रहे। वैसे शो बुरा नहीं था आपका, मैं भी देखता था। सर टेलीकास्ट नहीं रुकेगा ना सर? सर हम सबका बहुत नुकसान हो जाएगा सर, हम सब लोग रोड पे आ जाएंगे। मजाक चल रहा है यहाँ पे? 2 मौत हुई है यहाँ, और आप सब भी शक के घेरे में हैं। Do you understand? तुम माया के मैनेजर हो? यस मैडम, एक्चुअली माया मैम ने ये शो रिसेंटली ज्वाइन किया था ताकि शो को थोड़ी हाइप मिल सके। एक्चुअली मैम तो चाहती भी यही थी कि शो के बाद उनको एक नई इनिंग की शुरुआत मिले। यू कैन नॉट बिलीव, उन्होंने तो वीगन डाइट भी शुरू कर दी थी। वो 30th की होकर 20th हॉट दिखना चाहती थी। तुम्हारी लड़ाई हुई थी माया के साथ? सर मैं आपके सारे सवालों का जवाब दूंगा, लेकिन बस एक बार मुझे आपका वो CID वाला बैच देखना है सर, प्लीज सर। उसको होठों से लगाना है, माथे से लगाना है, मुझे आपका रोल करना है सर, प्लीज सर। हे, क्या बकवास कर रहा है? ये एक्टिंग का शौक जरा काबू में रखो, समझे? गॉड प्रॉमिस सर, मॉम प्रॉमिस, बस एक बार सर, एक बार। ले, देख ले। अरे सर, ये तो जला हुआ है। कहानी में एक और नया ट्विस्ट। सर इसके पीछे की कहानी बताइए ना सर, डिटेल में सर। बहुत दिखा दिया तुमने अपना ये एक्टिंग का टैलेंट, अब सच सच बता यहाँ पे हुआ क्या था, वरना देता भी। जी सर, अभी बताता हूँ ना सर। कुछ नहीं हुआ सर, हमारी कोई लड़ाई नहीं हुई थी, बस ये सब ड्रामा था सर, शो की TRP बढ़ाने के लिए, और कुछ नहीं सर। TRP के लिए? चल चल। दया, ये ACP साहब का बैच तुम्हारे पास कैसे? अरे यार, मेरे पास उनकी यही एक निशानी है अभी। पर ये एक एविडेंस है बॉस, इसको। सर टेलीकास्ट फुटेज और CCTV फुटेज दोनों मंगवा लिया, ताकि पता चले कि यहाँ पर हुआ क्या था और अचानक इन दोनों की मौत कैसे हो गई। लेफ्ट साइड से सांस लंबी खींचो, फिर धीरे धीरे छोड़ो। छोड़ो? अब राइट से खींचो। देखो, भगवान ने 2 नॉस्ट्रिल्स दिए, ब्रीद इन एंड ब्रीद आउट, दोनों साथ में करना होता है। इनका क्या है, लेफ्ट से इन, राइट से आउट। जो आपने जो लास्ट नाइट आइडिया दिया था ना, मिल्क और टर्मरिक वाला, वो काम कर गया। मैंने कहा था ना
कि हल्दी के गुण बहुत सारे हैं। 101 बीमारी में काम आती है हल्दी। यहाँ पे जो एटमॉस्फेयर इस टाइम पे, मुझे स्ट्रेस आउट होने की बहुत जरूरत है। और उसे पीने के बाद तो मुझे इतनी अच्छी नींद आई थी। आई वाज सो हैप्पी। वैसे मुझे भी थोड़ा बहुत कुछ आता है, जैसे प्रोटीन शेक। बहुत अच्छा है ये। एक मिनट, ये माया क्या पी रही है? पंकज सूम करो था, इसका प्रिंट आउट निकालो। माया और राजीव की मौत की वजह हार्ट अटैक नहीं है। मतलब ये कि इन दोनों के ब्लड में मुझे एक स्टिमुलेंट मिला है जिसका नाम है टिमजेन। टिमजेन? ये क्या होता है? टिमजेन हाई पावर, हाई एनर्जी। ये एक प्री वर्कआउट पाउडर होता है जो अधिकतर हेल्थ ड्रिंक्स में, एनर्जी ड्रिंक्स में मिलाया जाता है। इसकी वजह से हार्ट बीट्स एबनॉर्मली हाई हो जाती हैं, लेकिन ये आजकल टोटली बैंड है। लेकिन फिर भी मुझे इन दोनों के ब्लड में 500 mg टिमजेन मिला है, तो हार्ट तो बंद होना ही था। आखिर हार्ट मसल्स कितना बर्दाश्त करेंगे? सर कहीं ये बैंड ड्रग्स का रैकेट तो नहीं है जो इन फिटनेस फ्रीक को ललचा रहा है? नहीं सचिन, ये इन दोनों को मारने की साजिश थी और इसके पीछे कोई और ही है। सर माया ने मरने से 45 मिनट्स पहले एक इंपोर्टेड वेट लॉस सप्लीमेंट पिया था, और उस सप्लीमेंट से पहले या बाद में उसने ना कुछ खाया ना कुछ पिया। ये हमने फुटेज में देखा सर। सर एक और इंटरेस्टिंग बात, माया ने वही सप्लीमेंट अपने को कंटेस्टेंट राजीव के साथ भी शेयर किया था। हमारा अंदाजा सही था, कोई इन्हें पहले से मारने की साजिश कर रहा था, तभी इनके सप्लीमेंट में जहर मिलाया। तो पता लगाओ ये सप्लीमेंट कौन सी है और कौन सी कंपनी से बनाती है, और ये भी पता लगाओ कि ये माया को ये सप्लीमेंट दी किसने। कम ऑन गाइस, वेक अप। सुबह हो गई, फ्री विटामिन डी का डोज लो और मेरे साथ वॉक करो, जॉग करो। कम ऑन गाइस, उठो, वेक अप। आ गए? अरे यार क्या बताएं, फिटनेस वर्कआउट के नाम पर क्या क्या तो मिलता है आजकल मार्केट में। क्यों सर, ऐसा क्या है सप्लीमेंट में? अरे दया, तुम्हें इसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है, तुम ऑलरेडी फिट हो यार। देखो, मार्केट में जो सप्लीमेंट मिला वो और माया की बॉडी से जो सप्लीमेंट मिला वो, इन दोनों को मैंने अच्छी तरह से चेक किया है। तो क्या फर्क है दोनों में? फर्क ये है कि जो मार्केट से सप्लीमेंट मिला है उसमें टिमजेन जरा भी नहीं है। कुछ भी नहीं? जरा भी नहीं। ऐसा कैसे हो सकता है? 500 mg टिमजेन मिला ना ब्लड सैंपल में। बता रहे लाई साहब, थोड़ी तसल्ली रखिए। माया के सप्लीमेंट में किसी ने जानबूझ के छेड़छाड़ की है, किसी ने इस सप्लीमेंट में हाई डोज ऑफ टिमजेन मिक्स किया। अरे यार, इस रियलिटी शो के नाम पे क्या क्या रियलिटी देखनी पड़ेगी। ओके गाइस, लिसन अप। ये फिटनेस इन्फ्लुएंसर ध्वनि ये आज सुबह सोशल मीडिया पे लाइव गई थी और उसी वक्त उसका एक्सीडेंट हो गया एंड शी डाइड ऑन द स्पॉट। हिट एंड रन केस है। दया, आप अभिजीत के साथ जाइए और पता कीजिए एग्जैक्टली हुआ क्या है। टायर के स्क्रीचिंग मार्क्स हैं। लगता है गाड़ी यहाँ पर आके उसने एकदम ब्रेक लगाई होगी। गाड़ी शायद इस तरफ से आ रही थी फुल स्पीड में, और ये ध्वनि यहाँ इस तरफ से। गाड़ी ने ध्वनि को यहाँ पे हिट किया और इस तरफ गई। ये ध्वनि को मारने के बाद लगता है गाड़ी पोल से टकराई है। पेंट लगा हुआ है ब्लैक कलर का। मुझे लगता है ये लड़की कार के बोनट से टकराई होगी पूरी तरह से। और सर, आसपास कोई सीसीटीवी कैमरा भी नहीं। ये एक्सीडेंट है या प्लान्ड मर्डर? सर ध्वनि के फैंस का कहना है कि ये सब ध्वनि के एक्स बॉयफ्रेंड सिद्धांत ने किया है। वो ध्वनि का मैनेजर भी था। और ये भी पता चला है कि सिद्धांत ने ध्वनि के पर्सनल फोटोज सोशल मीडिया पे लीक किए थे। उसी के बाद ध्वनि ने उसे अपनी लाइफ से निकाल दिया था। बुलाओ इस सिद्धांत को ब्यूरो में। तो मिस्टर एक्स बॉयफ्रेंड, ध्वनि ने तुम्हें अपनी जिंदगी से बेइज्जत करके निकाल दिया, तो तुमने उससे बदला लिया ना? सर ये सच है कि उसने मुझे निकाला, पर यह सच नहीं है कि मैंने कुछ किया।
तो क्या ध्वनि की मौत सिर्फ एक्सीडेंट थी? सर वो तो मुझे नहीं पता। क्या हुआ क्या था तुम दोनों के बीच में? तुमने उसकी फोटोज लीक क्यों की थी? शी वाज अ लायर सर, सब कुछ फेक था। स्टेरॉइड्स लेती थी वो और अपने पिक्चर फोटोशॉप पे एडिट करके सोशल मीडिया पर डालती थी जिससे कि उसके फॉलोअर्स बढ़े। यंग और इनोसेंट लड़के उसको फॉलो करने लगते। मुझसे बर्दाश्त नहीं होता था सर ये झूठ, तो मैंने सोशल मीडिया पर उसका असली चेहरा बेनकाब कर दिया। उसके बाद उसने कंप्लेन कर दी, धमकी दी केस करने की। मैंने उसके सारे फोटोज डिलीट कर दिए सर। उसके बाद फिर मीडिया के सामने उसने अपनी एक स्टोरी रख दी कि कैसे मैंने उसको चीट किया और उसने मुझे कैसे डंप किया। कोई सबूत है तुम्हारे पास? सबूत तो नहीं है सर, कुछ फोटोज थे, वो भी उसके कहने पर पुलिस ने मुझसे डिलीट करवा दिए। बहुत मारा था सर पुलिस ने मुझे। जब ये एक्सीडेंट हुआ उस वक्त कहाँ थे तुम? मैं अपने घर पे था सर, सो रहा था। और कोई सबूत भी नहीं होगा तुम्हारे पास, है ना? सबूत तो नहीं है सर मेरे पास। देखो तुम्हारे लिए अच्छा ये होगा कि तुम अभी सब कुछ सच सच हमें बता दो, क्योंकि हमारे यहाँ सबूत लग गया तो हमारा सच बुलवाने का तरीका तुमको बहुत भारी पड़ जाएगा। सर मुझे मेरे लॉयर से बात करनी है। हम भी तो लॉयर ही हैं। तेरे लिए लॉयर का अरेंजमेंट मैं करता हूँ। एक मिनट दया, दया, अभिजीत, एक मिनट बाहर आइए। आई नो आपकी गट फीलिंग क्या कह रही है, बट लीगली सिद्धार्थ अपने लॉयर से बात कर सकता है, सो हमें प्रोसीजर्स फॉलो करनी होगी, कोई जबरदस्ती नहीं। ओके? जब तक हमारे पास कोई सबूत नहीं है, हमारी नजर में कोई गुनहगार नहीं है। एक मिनट, ये कौन है? अरे मैंने इसे देखा है, दूसरी टेलीकास्ट फुटेज में दिखाती हूँ। रिकी? कि तो मैं, अरे कुछ बोल ही नहीं रही है। आप चाहे जिस तरीके से पूछिए लेकिन मैं नहीं बताऊंगा। मैं बताऊंगा सिर्फ दया सर के सामने। मुझे ना उनसे पूछना है कि उनकी फिटनेस का राज क्या है। मैं चुपचाप। अच्छा ठीक है, मैंने ना एक पिक्चर लिखी है, उनका रोल करना है। उनका एक हाथ पड़ेगा ना, सारे राज बाहर निकल आएंगे। हाँ ये बात तो सही बोली आपने, लेकिन आप एक ही बात कितनी बार पूछेंगे? मैंने बताया ना आपको पहले कि माया और मैं एक अच्छे दोस्त हैं और कुछ नहीं। अरे मैं तो बस उसकी हेल्प कर रहा था, और शो में जो फाइट वगैरह हुई थी ना, सब नकली थी, शो की टीआरपी बढ़ाने के लिए। ये तू है ना? अरे सर ये तो मेरे कपड़े हैं, लेकिन मेरे कपड़े में मैं नहीं हूं। हाँ, हम जहां कपड़े धोने के लिए देते हैं ना, शायद वहां से किसी ने चुरा लिए होंगे। और देखिए ना, रात को 2 बजे का फुटेज है। हाँ, रात को 2 बजे तो मैं सोया हुआ था। आप टेलीकास्ट फुटेज चेक करिए ना। इसको देखो कैसे सो रहा है। मैंने बोला ना सर आपको कि मेरे कपड़े में मैं नहीं हूं, बोला था ना आपको। ये शायद मेरे कपड़े चुराए हैं किसी ने मुझे फंसाने के लिए। चुप। इनके कपड़े जो धोते हैं उसका मैल निकालना पड़ेगा। कब से मार रहे हो सर मुझे? क्यों मार रहे हो? क्यों? क्या किया मैंने? क्या किया है? हाँ? बताओ तो सही सर। तुझे मैं प्यार से पूछ रहा था ना? हाँ? क्या पूछ रहा था मैं? कि वो रिकी साहब के कैप और हुडी का क्या राज है? हाँ, और तूने क्या जवाब दिया? मैंने कहा था, मैं आपको क्यों बताऊं? इधर। आप कौन हो? मैं सीआईडी से हूँ। साहब मुझे माफ करना साहब। साहब मुझसे गलती हो गई है। मैंने रिकी साहब की हुडी और कैप रियल शोडाउन के साउंड रिकॉर्डिस्ट मुरली को दी थी, सिर्फ 1 दिन के लिए सर, और उसके बदले उसने मुझे पार्टी दी थी सर। मुरली को दी थी? हाँ सर। तू ऐसे बोल देता ना, प्यार से पूछ रहा था, प्यार से बोल देता है? दया ये देखो, लड़की के घुटने बुरी तरह से डैमेज है। शायद कार ने पहला धक्का लड़की के घुटनों को मारा होगा, उसका मडगार्ड टकराया होगा इस घुटने से, इसीलिए घुटने डैमेज हो गए। और
ये देखो, ये पेल्विक रीजन। गाड़ी का बोनट टकराया होगा इसके पेल्विक रीजन से, इसीलिए पेल्विक रीजन की सारी हड्डियां टूट गई। डॉक्टर साहब, गाड़ी का मडगार्ड और ये बोनेट क्या हाइट रही होगी बता सकते हैं? क्योंकि इससे हम ये पता कर सकते हैं कि ये कौन सी या किस तरह की गाड़ी है। यार लड़की की हाइट है करीब 5 फीट 7 इंच और उसके पैरों की लंबाई है कोई 34 या 35 इंच और टायर विड्थ है 7.7 इंचेस। करेक्ट। व्हील बेस 7.7 फीट और बोनेट 35 इंचेस। सर ये सर्च तो वो पुरानी वाली गाड़ी रुक्मी थी ना, उसको बता रहा है। वो गाड़ियां तो आजकल मार्केट में बहुत कम है, सिर्फ थोड़ी बहुत काली पीली टैक्सी में दिखती हैं। जहाँ पे एक्सीडेंट हुआ था, जहाँ पे गाड़ी पोल से टकराई थी, वहाँ पोल पे काला पेंट भी लगा था। ओह, काश वहाँ पे एक सीसीटीवी कैमरा होता सर, एग्जैक्टली पता चल जाता कि कौन सी गाड़ी ध्वनि को उड़ाकर चली गई। पंकज, ये एक्सीडेंट हुआ था सुबह 7 बजे। अगर एक्सीडेंट स्पॉट पे कैमरा नहीं था तो आसपास कहीं ना कहीं तो सीसीटीवी कैमरास लगे होंगे। उसके फुटेज देखते हैं 7 बजे के बाद वहां से कौन सी गाड़ी निकली थी काले रंग की। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5 और 1 2 3 4 5। ग्रीन टी है सर, वो फैट लॉस के लिए। अच्छा, मगर फील्ड में भाग दौड़ करोगे ना तो जल्दी लॉस होगा। वो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर ध्वनि, उसके एक्सीडेंट का कोई धागा मिला क्या? मिला ना सर, आइए बताता हूँ। सर ध्वनि के एक्सीडेंट स्पॉट से 5 किलोमीटर दूर एक सीसीटीवी है सर। वहां पर 7:05 पर एक टैक्सी पास हुई थी सर। वो पुरानी कंपनी है ना रुक्मी, उसका मॉडल है। उसके बैक मिरर पर सर 2 कार्टून कैरेक्टर्स बने हुए हैं और गाड़ी के नंबर से ड्राइवर का नाम पता चला है। उसका नाम है अमान। तो उसका मोबाइल नंबर डालो, ट्रेस करो कहाँ पे है। मिल गया सर, ये तो बांद्रा में है। बांद्रा में? चलो फिर इसका घूमना फिरना बंद करते हैं। अभिजीत सर, अब बस भी कीजिए सर। आपकी और दया सर की अनबन अभी मुझे बर्दाश्त नहीं होती। दया सर ने क्या गलत किया सर? वो सिर्फ एसीपी सर की खूनी को पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं। मैं नहीं चाहता क्या, पर मैं ऐसे किसी पे शक नहीं करता, उंगली नहीं उठाता। ये तो वही स्टिकर है। ओवरटेक ओवरटेक ओवरटेक। अमान नाम है ना तुम्हारा? जी। सर साउंड रिकॉर्डर्स मुरली का पता चल गया, वो होटल टी-सेट में। मैंने कुछ नहीं किया। ये क्या कर रहा है? चक्कूबाजी कर रहा है, हाथ में लग जाएगा चाकू। तू साउंड रिकॉर्डिस्ट है ना, शूटिंग में साउंड रिकॉर्ड करता है ना, क्या कर रहा है? साउंड बंद करने का टाइम आ गया। सर ये मुरली साउंड रिकॉर्डिस्ट, किसी ने माया के दवाई के साथ छेड़छाड़ की थी। गुड जॉब गाइस। ऐसी भी प्रद्युमन की टीम वाकई में फास्ट है। दोनों को नहीं पकड़ गए? अरे नहीं सर, कोई केस इतनी जल्दी कहाँ सॉल्व होता है। अभी तो इसके रियलिटी शो की कहानी सुननी बाकी है। हाँ सर, ये सब मैंने ही किया था। मेरे को कोई रास्ता ही नहीं बचा था यू टर्न मारने के लिए। मैं फंस गया था। आप लोग मुझे तो पकड़ लोगे, पर जिसने ये सब करवाया क्या उस तक पहुंच पाओगे आप लोग? आप मेरी शक्ल देखिए सर, मुझे देखकर ऐसा लगता है कि मैं किसी का खून कर सकता हूँ। हाँ, एक्सीडेंट हुआ मेरे से, गाड़ी मेरी, स्टीयरिंग मेरी,
पर वो हाथ मेरे नहीं थे। मारने वाला मैं नहीं हूँ। नई कहानी सुना रहे हो? तुम नहीं तो कौन? प्रियंका, निधि नाम की लड़की थी। और उसके बहकावे में आ गए तुम? मैंने आपसे कहा ना सर, मैं फंस गया था। ऐसा क्या जादू किया था इस लड़की ने? काम मिले कहाँ थे? देखते ही ऑनलाइन पे डील आ गया मेरा। दोनों को प्यार हो गया था एक दूसरे से। वो मुझसे बोली कि वो कुछ तिगड़म लगा के बहुत सारे पैसे कमाती है। क्रिप्टो क्रिप्टो करके कुछ बोल रही थी। बोली 6 महीने में पैसा दुगना हो जाएगा और फिर सेटल हो जाएगी। एक ऐप डाउनलोड किया सर। लेकिन सच में पैसा दुगना हो गया। अम्मा हमेशा से बोलती थी मेरे को कि लालच बुरी बला है, लेकिन मैंने सोचा कि प्रॉफिट होते ही सारे पैसे चुका दूंगा। और दुगना किधर, लाख का 12,000 करने में मैंने जो मिस्टेक किया ना, और कर्जा हुआ सो अलग। तब मैंने प्रियंका से बोला कि तूने तो मुझे फंसा दिया। वो मुझसे बोली कि अगर मैंने फंसाया तो मैं तुझे निकालूंगी। तुझे मेरा एक काम करना होगा, माया की दवा बदल दे। उड़ा दे उस लड़की को, जितना चाहिए ना मैं देगी पैसा तेरे को। किसी अमान नाम के टैक्सी ड्राइवर को जानते हो तुम? नहीं सर। नहीं, मैं किसी मुल्ले नाम के साउंड रिकॉर्डिस्ट को नहीं जानता। कोई सबूत है? हाँ सर, मेरे फोन में चैटिंग्स है, फोटोज है। इन दोनों के फोन जब्त कर लो और इन दोनों को लोकल पुलिस के हवाले करो। फोन? हाँ सर। क्या चूना लगाया ये लड़कियों ने। एक बेचारा टैक्सी ड्राइवर, एक साउंड रिकॉर्डिस्ट, और जरा फोटोज देखो, किसी का भी दिल आ जाए। जरा संभल के, ये रियलिटी शो का चस्का ना ले डूबेगा तुम्हें किसी दिन। ये मुमकिन नहीं है। एसीपी सर का चेला हूँ और दया सर और अभिजीत सर का। तुम दोनों का नोक जो खत्म हो गया हो तो कुछ काम करें। इन अकाउंट्स के बारे में क्या पता चला? सर, हमने दोनों के फोन्स के फोटोज और मैसेजेस चेक किए, दोनों सच कह रहे हैं। एक्सपेक्टेड। आईडीज भी फेक है सर। और आईपी एड्रेस? सर, वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क यूज किया है। ट्रैक करना इम्पॉसिबल है सर। और मनी ट्रांसफर ट्रेस करे तो? सर, क्रिप्टो वॉलेट में पैसे ट्रांसफर किए हैं, कैसे ट्रेस करेंगे? ये ऐप्स हमें उनके फीचर्स देखकर ललचाते हैं, फिर हम हमारी सारी इंफॉर्मेशन शेयर करते हैं और फिर ऐसे जाल में फंस जाते हैं जिससे निकलना मुमकिन नहीं है। और जो ये सब कर रहा है उस तक पहुंचना नामुमकिन। मुश्किल है सर, पर सीआईडी के लिए कोई भी काम नामुमकिन नहीं है। इसी भी सर ने यही सिखाया था। इन लड़कियों के बारे में कुछ पता चला? सर, दोनों स्टूडेंट्स हैं अलग अलग कॉलेजेस में, एक दूसरे को जानते भी हैं। ये रहे इनके सोशल मीडिया अकाउंट्स। ये फोटोज तो काफी डिफरेंट है जो इन लड़कियों ने अमान और मुरली से शेयर की थी। जी सर, मोबाइल पे उन्होंने बहुत पर्सनल फोटोज शेयर की थी। इन दोनों लड़कियों की फोटो स्कैमर के पास कैसे आई? ये तो आप लोगों को तभी पता चलेगा जब आप लोग इन लड़कियों से मिलोगे। ये फोटो आपके पास कैसे? यही तो हम जानना चाहते हैं। ये फोटोज तुमने कभी किसी के साथ शेयर किए थे? नहीं सर, मैंने कभी किसी को शेयर नहीं किए। तो फिर ये अमान की फोटो में कैसे आया? कौन अमान? सर, मैं कोई अमान को नहीं जानती हूँ। सर, मैं सच कह रही हूँ, मैं कोई अमान को नहीं जानती हूँ। सर, प्लीज ये फोटो डिलीट कर दीजिए। देखो, घबराओ मत, ये फोटोज अब सेफ है। मैं बस ये जानना चाहता हूँ कि कभी तुम्हारा फोन चोरी हुआ था या तुमने कभी किसी को दिया था? या कभी हैक हुआ होगा? यस मैम। भाई साहब, मेरा ना फोन काम नहीं कर रहा है, इसका स्क्रीन ब्रेक हो चुका है और वो स्लो काम कर रहा है। मैम अपनी डिटेल्स बताइए। आपका नाम? अनन्या। आपका अल्टरनेट नंबर? 88262601। मैम आपका मोबाइल का पासवर्ड? पासवर्ड किस लिए चाहिए आपको? मैम बिना पासवर्ड के हम ये चेक कैसे करेंगे कि मोबाइल सही हुआ या नहीं? देखिए आप घबराइए मत, ऐसा वैसा कुछ भी नहीं होगा मैम। आप ना पहले ये बताइए कि खर्चा कितना आएगा? 3000 स्क्रीन का, 3000 रिपेयरिंग का, टोटल 6000। 6000 रुपए? आप ना रहने दीजिए, मैं कहीं और रिपेयर। अरे मैम रुकिए तो, ये तो टोटल खर्चा है और वैसे भी हमें लोगों को जोड़ना है, तो आपके लिए 2000 कम कर देते हैं। मतलब टोटल 4000 रुपए। या
ठीक है, फिर कर दीजिए रिपेयर। मैम अपना पासवर्ड बताइए, मोबाइल पासवर्ड। 0000। ओके मैम, 3 दिन बाद आकर अपना मोबाइल ले लीजिएगा। ठीक, थैंक यू। क्या फोटो है यार। लड़कियां पता नहीं यार कैसी कैसी फोटो क्लिक करवाती है। इस फोटो का तो बहुत माल मिलेगा। आइए, क्या सेवा कर सकता हूँ मैं आपकी? सेवा तो हम करेंगे आपकी। ये 2 लड़कियों को कहीं देखा है क्या पहले? देखो जरा। नहीं सर, ये कौन है? इन दोनों लड़कियों ने अपना मोबाइल तुम्हारे यहाँ से रिपेयर करवाया। सर दिन में कितने कस्टमर आते हैं सर, अब किस किस को याद रखेंगे? अच्छा, तुम्हें याद नहीं है, तुम्हारे रिकॉर्ड्स को याद होगा। चलो दिखाओ। रिकॉर्ड दिखाओ। यस सर। अरे सारी कोशिशें बेकार हैं तुम्हारी। हमें पहले से ही पता था कि हमेशा यही होता है, सीआईडी आती है और कल्प्रिट भागता है, इसलिए हमने पहले से ही दरवाजा लॉक कर दिया था। दोनों लड़कियों ने तेरी दुकान का ही पता दिया था, समझा? और तेरी ये हालत है कि अब तक को मारे क्या? बाकी की कहानी ब्यूरो में चल के बताना। चल अपना मुंह खोलेगा या बची कुची हड्डियां भी तोड़ दूं? हाँ? अरे सर, इसके साथ जो करना है करो, हम में से कोई कुछ नहीं बोलेगा, बस इसका मुंह खुलवा दो। नहीं 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 नहीं, नहीं सर, मारना मत सर, प्लीज सर, मारना मत सर। अरे नहीं मारेगा तो बता तो ना सही। सर बताता हूँ सर, बताता हूँ। मैं लड़कियों के मोबाइल से उनकी फोटो चुराता था सर, और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर खरीदने वाले बहुत मिल जाते थे सर। अच्छा, तो 2 लड़कियां जिन्होंने अपने मोबाइल फोन तुम्हें दिए थे रिपेयर के लिए, हाँ, उनके फोटोग्राफ्स किसे भेजी तुमने? सर मुझे नहीं पता सर, मैंने पूछा सर उनसे, उन्होंने मुझे कुछ नहीं बताया सर। बस इस नंबर पे। नंबर छोड़, पैसे कैसे दिए थे उन्होंने? मुफ्त में तो नहीं बेचा होगा ना? पैसे कैसे दिए थे? सर ऑनलाइन ट्रांसफर किए थे सर, इस यूपीआई आईडी से सर। ठीक है। या अरे दया, हाँ क्या हुआ? बोलिए। सर मुझे नहीं लगता कि अभिजीत कुछ गलत कर रहा है, हम खामखा उस पर शक करना है। What? देखिए दया, फर्ज और दोस्ती दोनों को मिक्स नहीं करते हो। सीआईडी ऑफिसर से हो, इसलिए हम हमारे इमोशंस को बीच में कभी आने नहीं देते। मैं अपने इमोशंस को बीच में नहीं ला रहा हूं सर, ना ही दोस्ती को। यकीन ही नहीं होता कि अभिजीत एसीपी सर के साथ ऐसा कुछ इम्पॉसिबल है। उसके होते एसीपी सर पे खरोच तक नहीं आने देगा, चाहे वो मेरा दोस्त अभिजीत हो या फिर वो जिसे कुछ याद नहीं रहता। नहीं सर, अभिजीत ऐसा कुछ नहीं कर सकता। क्यों सर? कृष्ण आ जाओ। सर वो मोबाइल शॉप वाला सिद्धू जिसे यूपीआई से पैसे ट्रांसफर हुए थे, उसके बैंक अकाउंट होल्डर का डिटेल्स पता चल गया। क्या नाम क्या है उसका? सर चमन, एक कोचिंग सेंटर में कंप्यूटर टीचर है सर। और कहाँ मिलेगा ये चमन? लाओ यहाँ पे 2 मोबाइल। कितनी बार कहा है मैंने क्लास में मोबाइल नहीं लाना है, पर तुम लोग के पास समझते नहीं हो। अरे ये मोबाइल फोन तुम्हारी पीढ़ी को पूरी तरह से बर्बाद करके रख देगा, याद रखना।
अरे सबके सब मोबाइल फोन से चिपके रहते हो। अरे तुम्हारे माँ बाप का तुम्हारे पे कंट्रोल नहीं है क्या? और देखते क्या हो? रील्स। हाँ, क्या बनता हो कि रील्स देख के? किसी को वैज्ञानिक नहीं बनना है, किसी को अध्यापक नहीं बनना है, किसी को डॉक्टर नहीं बनना है, बस नाचना है दिन भर। आज के बाद अगर मेरी क्लास में मोबाइल फोन दिखा तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अरे मेरा मन करता है ये मोबाइल फोन ही बैन कर दूं मैं। नॉनसेंस। एक्सक्यूज मी सर, आप जरा प्लीज बाहर आएंगे, हमें आपसे कुछ बात करनी। एक मिनट में अपना बैग ले लूं। सर निधि, तुम जरा स्क्रीन पे आंसर शीट सेट कर दो प्लीज। एक मिनट रिलैक्स, कुछ नहीं होगा, आराम से बैठो। हट जाओ मेरे रास्ते से, हट जाओ। कहाँ जाओगे तुम? हाँ, सीआईडी से आज तक कोई बचा है? जुर्म किया है, सजा तो मिलेगी। चलो। तुम सीआईडी वाले अकेले हो, दुखी हो मेरी तरह। मैं भी सीआईडी की तरह ही हूं। समाज में रहकर समाज की गंदगी को साफ करता हूं, भोले भाले बच्चों को गलत लोगों से बचाता हूं मैं। क्या है ये रियलिटी शो? रियलिटी के नाम पे गंदगी। कौन है ये स्टार्स? क्या है टैलेंट? झूठी मूठी लड़ाइयां, अफेयर्स। अरे इन सबको देख के ये बच्चे सच मान लेते हैं, बहक जाते हैं वो लोग। और ये सोशल मीडिया के इन्फ्लुएंसर्स, झूठे मक्कार, इनके हिसाब से गोरा होना अच्छा, स्लिम होना अच्छा। अरे इनसे कोई पूछिए किसने बनाई ये सुंदर होने की व्याख्या? हाँ, अरे काले रंग की माँ के बच्चे से पूछो उसकी माँ उसके लिए कैसी है। उसके लिए उसकी माँ दुनिया की सबसे सुंदर माँ होगी। अरे बच्चे इस खोखले सोशल मीडिया के गुलाम होते जा रहे हैं। आभासी दुनिया में खो जाते हैं वो लोग। दिन भर बैठे रहते हैं, रील्स देखते रहते हैं। उनके सोचने की ताकत खत्म होते जा रही है। एक मिनट, आराम से हम बैठ के बात कर सकते हैं। इसे जाने दो, छोड़ो इसे। क्या कर रहे हो? गोली क्यों चला दी? निकलो जल्दी। नहीं, कोई नहीं लेगा। भेजा उड़ा दूंगा इसका मैं। सबके सब वहां बैठे रहो चुपचाप। हाँ, रिलैक्स। बैठो। गन्स नीचे। रिलैक्स, नीचे रख रहे हैं। नीचे, गन नीचे रखो। आप शांति से बैठ के बात कर सकते हैं, छोड़ो उसे। मेरे छोटे भाई को भी सोशल मीडिया की लत लग गई थी। 15 साल का था वो, उसकी भी सोचने की ताकत खत्म हो गई थी। उसी सोशल मीडिया पर किसी ने उसका मजाक उड़ाया, भद्दा मजाक, और वो सहन नहीं कर पाया। उसने आत्महत्या कर ली। मैं नहीं चाहता कि आने वाली पीढ़ी इतनी दुर्बल हो, लाचार हो। अब मुझे जाने दीजिए, मुझे बहुत काम है। अब तक मैंने सिर्फ 2 लोगों को मारा है, अब बहुत सारे लोगों को इस दुनिया से हटाना बाकी है। हटिए। अच्छा, तो तुम्हारे नजर में जो लोग बुरे हैं उन्हें खत्म करने के लिए तुम मुरली और अमान जैसे लोगों का इस्तेमाल कर सकते हो, वो ठीक है, वो जुर्म नहीं है? नहीं है, क्योंकि उनको भी तो पैसों की भूख थी। उन्हें फंसाकर मैंने कुछ गलत नहीं किया। अरे आपके हाथों पर तो फिर भी कभी खून लग जाता है। मेरे हाथ देखिए, एकदम साफ। चलो, निकलो यहाँ से। क्या सर? सर, एम्बुलेंस बुलाओ। नहीं पंकज, मैं ठीक हूं। भरत, सुबह। सर, आपने मेरी जान बचाई। आप नहीं है, मगर एक फरिश्ते की तरह आपने मेरी हिफाजत की है। आप अभी भी हमें देख रहे हैं ना सर?
ये बैच अब अपने पास ही रहने दीजिए। मैं आपकी जगह होता तो यही करता। थैंक यू सर। चिप यहां सर के बैज में। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.